पाया जो तुमको ऐसा लगा जैसे मुझे सारा जग मिल गया। ऐसे मिलोगे सोचा नहीं था, दाता मेरे तूने क्या कर दिया। कहीं जाना नहीं जाना दूर मुझसे पिया, कहीं जाना नहीं जाना दूर मुझसे पिया। बोलो मेरे रंग रसिया, बोलो मेरे मन बसिया, बोलो मेरे रंग रसिया, बोलो मेरे मन बसिया। कहाँ थे तुम? मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ पूरे महल में, ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं नंदिनी के साथ किसी कार्य के लिए महल से बाहर गया था। क्या? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नंदिनी अब भी जीवित है? वो तो सदैव ही जीवित थी। आखिर कब तक तुम यूं खुद को बेवकूफ बनाते रहोगे चंद्र? वरना मैंने उस दिन की थी हेलेना, जिस दिन मैंने आपसे विवाह किया था। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, तंग आ गई हूं मैं ये नाम सुन सुनकर। इतने वर्ष गुजर गए परंतु इस नाम ने तुम्हारा अब तक पीछा नहीं छोड़ा। क्या बताता? यही कि जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह हुआ था वो तुम्हारे योग्य ही नहीं था, तुमको पीड़ा देता था, ये बताता? या फिर ये बताता कि तुम मुझे जिस अवस्था में मिली थी उस अवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि तुम्हें यातनाएं दी गई हो। क्यों घूम रही हो? यदि आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो? कल रात्रि भी आप चली गई थी, जब मैं सोई तब आप थी, जब मैं उठी तब आप नहीं थी। आखिर आप कहाँ चली गई थी माँ? मैं चंपानगर गई थी। चंपानगर? क्या हुआ माँ? नाना अस्वस्थ है क्या? क्षमा कीजिए महाराज, प्रभा निसंदेह ही आपकी पत्नी की भांति नजर आती है, किंतु आपकी पत्नी नहीं है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह हुआ था वो तुम्हारे योग्य ही नहीं था, तुमको पीड़ा देता था, यातनाएं देता था। इतने वर्षों से एक ही उम्मीद ने मुझे जीवित रखा था कि कोई तो है जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, जो मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मुझे ले जाएंगे। एक और महाराज है जो अपनी मृत स्वर्गवासी पत्नी से आज भी अटूट प्रेम करते हैं, और एक और मेरे पति है जिन्होंने मेरा त्याग कर दिया। माँ, आखिर महाराज को ये यकीन हो गया कि आप नंदिनी नहीं हो? हाँ, और ये सत्य जाने के पश्चात महाराज ने मुझे घूंघट में रहने की अनुमति दी। उन्होंने कहा है कि महल में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी मेरा मुख नहीं दिखना चाहिए। धर्मा की माँ? आखिर चंद्र ने धर्मा की माँ को खास तौर पर घूंघट में रहने की अनुमति क्यों दी है? कहीं यही नंदिनी तो नहीं जिसे चंद्र पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है? घूंघट ऊपर कीजिए, हमें आपका चेहरा देखना है। जी मुख्य महारानी, हमारे गांव की रीत है कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी माँ से बात कर रहे हैं। हाँ, तो लगता है आपने सुना नहीं हमने आपसे क्या कहा है। अपना घूंघट ऊपर कीजिए, वरना ये काम हमें स्वयं करना होगा।
बिंदुसार, क्या तुमने इस औरत का चेहरा देखा है? ये धर्मा की माँ है। पता है माँ मुझे। पता है तो शायद ये भी पता होगा कि महाराज चंद्र ने इन्हें अपना चेहरा हमेशा घूंघट के अंदर छुपा कर रखने को कहा है। ये भी पता है माँ। जिस प्रकार मुझे पता चला कि ये घूंघट क्यों रखती है, उसी प्रकार पिताजी को भी पता चला होगा, इसीलिए उन्होंने ये अनुमति दी होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? जरा साफ साफ कहो। माँ, इनका एक ओर से चेहरा जला हुआ है। आप देखना चाहती हैं? हे भगवान, आज तो मैं निश्चित ही पकड़ी जाऊंगी। नहीं बिंदुसार, हमें ऐसा चेहरा नहीं देखना। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ युवराज। माँ की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। आभार तो मुझे आपका प्रकट करना चाहिए। एक और आपकी बेटी है जिसने मुझसे मेरा युवराज का पद छीना, और एक और आप हैं जिन्होंने अभी अभी मुझे युवराज कहकर बुलाया। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो धर्मा, जरा ध्यान से। आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हमारी मेहंदी इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक लगा कि राजकुमार बिंदुसार की दृष्टि हमारे हाथों में से हटी नहीं। अब किंतु चारू, यदि राजकुमार बिंदुसार का पूरा ध्यान तुम्हारी मेहंदी पर ही रहा तो बाकी जगह पर। अरे धर्मा, मेरे भी हाथों में मेहंदी लगा दो ना। अवश्य। राजकुमारी चारुमती की मेहंदी बस पूरी होने ही वाली है, उसके बाद आपकी बारी। आइए, अब आपकी बारी। धर्मा, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण थोड़ी ना हुआ है। किंतु राजकुमारी, मैंने आपके दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी है। मेहंदी तो तुमने लगा दी, किंतु एक कार्य करना तो तुम भूल गई ना धर्मा। हमारी इस मेहंदी में हमारे होने वाले पति राजकुमार बिंदुसार के नाम का ब वो तो तुमने लिखा ही नहीं। हमने सुना है यदि अपने होने वाले पति का नाम अपनी मेहंदी में लिखा जाए तो उन दोनों में प्रेम बढ़ता है। तो धर्मा, कार्य पूर्ण करो अपना। मुझे भी राजकुमार कार्तिकेय का नाम अपने हाथ में लिखना चाहिए। फिर तो हमें भी अपने मेहंदी में भद्रकेतु का नाम लिखवाना चाहिए। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी। तुम्हारे हाथ में ये मेहंदी लग गई, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मगध की महारानी बन जाओगी। धर्मा, सारी मेहंदी खराब कर दी मेरी। इसे पुनः ठीक करो। हाथ धोकर आती हूँ। धर्मा, तुमने सुना नहीं? तुमने कहा इसे अभी ठीक करो। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, वो चंपानगर की परंपरा के अनुसार लड़के भी हाथों में मेहंदी लगवाते हैं। उसके अनुसार हमें भी अंदर जाना चाहिए ना? नहीं, ये जो है स्त्रियों का समारोह है, इसलिए आप दोनों भीतर नहीं जा सकते। देखिए
पिताश्री भी तो उपस्थित है। हाँ। वो कार्तिकेय के पिताश्री भी उपस्थित है। मेरे वाले भी। तो हमें चलना चाहिए। चले। वैसे बात तो आप दोनों उचित कह रहे हैं। चलिए। शीघ्र ही आपके हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगेगी धर्मा। हमें इसमें भ लिखना है। क्या कहा राजकुमारी आपने? हमने कहा कि हमें यहाँ भद्र केतु का भ लिखना है। अच्छा, राहु केतु। राहु केतु नहीं, हमने कहा हमें इसमें भद्र केतु का भ लिखना है। भ। राजकुमारी जी, तो आप ऐसे कहिए ना कि आपको भद्र केतु का वरना हमें लगा न जाने कौन है राहु केतु जिसके आपका हाथों पे नाम लिखना है। यवन का चिन्ह लगता है ये राजकुमारी मेरे लिए बना रही। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? पीछा? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वैसे पीछा तो तुम कर रही हो। रूबी कब से बताया नहीं? क्या? क्या? अब मेरा पीछा कर रही हो और मुझे अब जाके पता चला है। अब बता भी दो, कब से हमें पसंद करती हो तुम? भला मैं आपको क्यों पसंद करने लगी? कब से चल रहा है? वैसे ये जो तुम्हारे हाथों में यवन का चिन्ह है, नजरें घुमा के देखे मेरे जैसा सुंदर यवन राजकुमार आपको भी दिखाई दे। अब शर्माइए मत, बता दीजिए दिल खोल के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक मेहंदी की कला है। अरे ये भी गई। कार्तिक, आप सब तो आ गए, लेकिन जिनके विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है वो कहाँ हैं? कौन? राजकुमार बिंदुसार। अरे लड़कियों, तुम लोग सिर्फ मेहंदियां लगाती रहोगी या कोई जाकर राजकुमार को भी बुला कर लाएगा? जाओ जाकर देखो कहाँ है वो। अरे धर्मा, तुम नहीं, तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। दासी, तुम जाओ। राजकुमार, हमारे यहाँ विवाह में एक रस्म होती है कि वर को मेहंदी वाले हाथों को देखकर अपनी वधू को पहचानना होता है। यदि आप इस रस्म में जीत गए तो विवाह के बाद आपका पड़ला हमेशा भारी रहेगा, और अगर आप हार गए तो वधू का। भैया, आज तो आपकी इज्जत का सवाल है। आज तो आपको जीतना ही होगा। किंतु मुझे ये सब नहीं करना। किंतु ये तो रस्म है, ये तो करनी पड़ेगी। अब देखना कैसे मेरा हाथ देखते ही झट से पहचान लेंगे बिंदुसार। चलो भैया, करना है आपको। चलो। हाँ, ये वाली। नहीं नहीं, हाँ ये इसके हथेली पे आपके नाम का पहला अक्षर होगा, वही होगा। कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए।
ये मिल गई। ये रही चारुमती। बिंदु सर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ। किसका हाथ पकड़ा है तुमने? हमें क्षमा कर दो चारुमती। ये लो, अब पकड़ लिया। अब क्या? अब तो रस्म पूरी हो चुकी है ना बिंदु सर। इसका मतलब ये है कि इस समारोह में राजकुमार की हार हुई है और हमारी पुत्री की विजय हुई है। राजकुमार, इस विषय में आपको आपके पिताश्री से कुछ सीख लेनी चाहिए और कम से कम इतना तो जरूर सीखना चाहिए कि कैसे हजारों स्त्रियों के बीच में भी आपको अपनी वधू का हाथ पहचान लेना चाहिए। क्यों महाराज? भला मैं क्या सीख दे सकता हूँ राजकुमार बिंदुसार को, किंतु एक सुझाव अवश्य दे सकता हूँ अपने पुत्र को कि बेटा, जब बात किसी के हाथ थामने की हो तो स्वर आपके हृदय से निकलना चाहिए, आपके मस्तिष्क से नहीं। तभी आप वास्तविकता में अपने जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे। किंतु पिताश्री, मेरे पास हृदय नहीं, इसलिए मुझे हृदय संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आती। बेटा, भूल आपकी नहीं। यदि सत्य कहूं तो जब मैं आपकी आयु का था तब मैं भी कुछ ऐसी ही बातें किया करता था। मैं भी यूं सोचता था कि मेरे पास हृदय नहीं है, कि मेरे भीतर भावनाएं नहीं। किंतु बस आप प्रतीक्षा करें, समय के साथ साथ वो भी आपके जीवन में अवश्य आएगी जो आपके भीतर भावनाओं को जगाएगी, जो इस बात का आभास आपको कराएगी कि आपके भीतर भी एक हृदय है। जब हृदय ही नहीं है तो कैसी अनुभूति? दोष आपका नहीं है यदि आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा हृदय कभी हमारा होता ही नहीं। हमारा हृदय किसी और के पास होता है, जिस समय आने पर हमें लौटा देता है। फिर तब धीरे धीरे उसकी बढ़ती धड़कनें हमें उसकी अनुभूति का आभास कराती हैं। फिर हम हंसते हैं, हम रोते हैं, कभी कभी जानबूझकर हम हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं, उसे तोड़ देते हैं, किंतु तब भी हमारे हृदय को कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, क्योंकि हमारा हृदय किसी और के हाथों में संभला हुआ होता है। और ये सारी बातें मुझे आपकी छोटी मां नंदिनी ने समझाई थी। ये चंद्रबीन कभी पास नहीं आएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन दिन में कम से कम 1000 बार उस नंदिनी का नाम जप ही लेते हैं, जैसे कि वो कोई भगवान हो। आप सब समारोह जारी रखें, मैं आज्ञा चाहूंगा। बिंदु सर, तुमने तो हमारे हाथ भी छोड़ दिए। अब तक तुम्हें सच्चे प्रेम का आभास नहीं हुआ है बिंदुसार, और जिस दिन नंदिनी जैसी कोई तुम्हारे हृदय को छू लेगी तब तुम्हें मेरे और नंदिनी के प्रेम की गहराई का पता चलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।